जीएसटी में अगर आपका टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है या फिर टैक्स का पेमेंट शॉर्ट हुआ है या गलती से आपने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है या फिर गलती से आपको रिफंड मिल गया है, देन डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस इशू करता है। लेकिन आपका इंटेंशन गलत है, फ्रॉड वाला है, देन डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस इशू करता है। सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 का नोटिस इशू करने का एक टाइमलाइन है। अगर डिपार्टमेंट टाइमलाइन मिस कर देता है देन नोटिस इशू नहीं कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिओडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइम लिमिट्स फॉर इशू ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 आपका जीएसटी 9 फाइल करने का ड्यू डेट था 5 फरवरी 2020। सेक्शन 73 के अंतर्गत डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकती थी विद इन 30 सितंबर 2023 और ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट था 31 दिसंबर 2023। सेक्शन 74 के अंतर्गत डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकती थी विद इन 5 अगस्त 2024 एंड टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर वाज 5 फरवरी 2025। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का जीएसटी 9 का ड्यू डेट था 31 दिसंबर 2020। सेक्शन 73 के अंतर्गत टाइम लिमिट टू इशू एससीएन शो कॉज नोटिस वाज 31 जनवरी 2024। टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर 30 अप्रैल 2024। सेक्शन 74 के अंतर्गत टाइम लिमिट टू इशू एससीएन वाज 30 जून 2025। टाइम लिमिट टू पास ऑर्डर वाज 31 दिसंबर 2025। अगर आप इसी प्रकार चार्ट देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का सेक्शन 73 का नोटिस इशू करने का टाइमलाइन एक्सपायर हो चुका है। इनफैक्ट टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर इज आल्सो एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2025। यानी अब सेक्शन 73 का नोटिस इशू कर सकती है डिपार्टमेंट ऑन एंड ऑनवर्ड्स 2022-23। सेक्शन 74 का नोटिस इशू करने का टाइमलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वाज 30 सितंबर 2025 जो एक्सपायर हो चुका है। बट टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर इज 31 मार्च 2026। यानी अभी ऑर्डर इशू होना बाकी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। नाउ अब सेक्शन 74 का नोटिस इशू हो सकता है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 onwards as time limit to issue the so cause notice is 31 August 2026 and time limit to pass the order is for 2021 is 28 February 2027। यानी 20-21 के बाद अभी सेक्शन 74 का नोटिस इशू हो सकता है। यानी 20-21 फाइनेंशियल ईयर के बाद से अभी सेक्शन 74 का नोटिस इशू कर सकती है डिपार्टमेंट। अब आइए देखते हैं जीएसटी पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 एंड 74। अगर आप शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले टैक्स का पेमेंट कर देते हैं देन पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 आपको नहीं लगेगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 74 लगेगा, दैट इज 15% ऑफ टैक्स। अगर टैक्स पेड विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस या देन आपको सेक्शन 73 के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगेगा। सेक्शन 74 के अंतर्गत 25% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लगेगा। अगर टैक्स का पेमेंट होता है 30 डेज ऑफ ऑर्डर इशू करने के बाद विद इन 30 डेज देन सेक्शन 73 के अंतर्गत आपको पेनल्टी लगेगा 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। सेक्शन 74 के अंतर्गत आपको 50% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लगेगा। अगर टैक्स का पेमेंट होता है आफ्टर 30 डेज ऑफ ऑर्डर देन पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 आपको लगेगा 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर। पेनल्टी अंडर सेक्शन 74 आपको 100% ऑफ टैक्स लगेगा। होप ये छोटा सा वीडियो इन रिलेटेड टू टाइमलाइन फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 ऑफ जीएसटी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा देन आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।